ईयर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रितेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, आरआरबी टीचर का जो रिजल्ट अपडेट हुआ है उसमें पूरी तरीके से गड़बड़ी पाई गई है। आपको मैं बता देने वाला हूँ कि मैं पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार प्रयास कर रहा हूँ ईमेल आईडी के द्वारा। सारी मैंने जोन्स को भेज चुका, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया है। तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। और मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी विनती है कि प्लीज़ इस चीज़ में थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो गलत है उसके साथ में आप बिल्कुल खड़े नहीं रहेंगे, आप उसका विरोध करेंगे। क्योंकि रेलवे ने पूरी तरीके से धांधलेबाजी करी है रिजल्ट में। आपको मैं बता देने वाला हूँ कि पीआरटी के जो बच्चे हैं उनका जो एडमिट कार्ड था वो पीजीटी में भी आ रहा था, टीजीटी में भी शो हो रहा था। पहली धांधलेबाजी तो यहाँ की हो गई, गड़बड़ी पूरी तरीके से आपको सामने आई गई थी। दूसरी कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट पीआरटी में इंक्लूड हो रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। एनसीटी का आदेश आया था कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको पीआरटी में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट अपडेट कर दिया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अंत में जाके ये बच्चे बाहर होंगे। बीएड वाले बच्चे चाहे ये इंटरव्यू दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनको बाहर करेंगे। एनसीटी का आदेश है, आपको पता है। और इनको इंक्लूड तो कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं बनता इंक्लूड करने का। लेकिन सीट तो ख़राब हो गई ना आपकी, सीट तो ख़राब हो गई ना। इसलिए देखिए, आपको बढ़ चढ़ के इस चीज़ का, इस मुहिम का जो कि विरोध करना पड़ेगा आपको। ईमेल के माध्यम से हमने सभी ने, जिस गार्गी श्रीवास्तव मैम है और हमारे अंकित सर है, सबसे मेरी बात हो रखी है। तो सब बोल रहे हैं कि भाई सभी प्रयास कर रहे हैं, सबों ने ईमेल आईडी कर चुके हैं। ईमेल के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब आपको फाइनल खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी, या तो आपको एक टाइम दे दिया जाएगा। ईमेल आईडी के माध्यम से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। आपको सबको चलना पड़ेगा हमारे साथ में, या फिर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे हम 1 से 2 दिन में, जिससे ये चीज़ का कोई फाइनल निष्कर्ष निकल पाए। बहुत से बच्चे ऐसे, मेरे मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई कोई कदम नहीं उठा रहा है इसके लिए। भाई मैं पूरी तरीके से लगा पड़ा हूँ इस चीज़ में। ये गलत हुआ पूरी तरीके से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ईमेल, हमारे एक पास एक तरीका था कि ईमेल के माध्यम से हम जो है कि रेलवे बोर्ड को ये चीज़ के बारे में बताएं। लेकिन ईमेल का कोई रिस्पांस नहीं आया है। मैं पिछले 5-7 दिन से लगातार कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया है। जब से रिजल्ट मैंने देखा है मैं इसी में लगा पड़ा हूँ। अब हमको सबको आवाज़ उठानी है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में भी ये चीज़ हुई थी कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको पीआरटी में इंक्लूड कर लिया गया था। लेकिन बिहार के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद में बिहार में जो बोर्ड थी उन्होंने एक पोर्टल जारी किया था। उसमें बोल दिया गया था कि जो बीटीसी वाले बच्चे हैं और बीएड वाले बच्चे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे इसमें ना, जो उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 7 दिन के अंदर उन्होंने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट, 7 दिन का टाइम दिया था। और सारे बच्चे जो बीटीसी वाले हैं उनको पीआरटी में इंक्लूड कर दिया, बीएड वाले बच्चे को टीजीटी में इंक्लूड कर दिया, सबको क्लियर कर दिया था। ऐसे ही आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे कुछ नहीं होगा। तो मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चीज़ की आवाज़ उठाए। हम एक टाइम देंगे आपको, उसमें हमारे साथ में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।